महाकुंभ क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक शिविर का निर्माण हो रहा है, जहां पर सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र में प्रवास के दौरान रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ महासभा के अध्यक्ष भी हैं। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी है, लिहाजा उन पर दो जिम्मेदारियां हैं, मुख्यमंत्री की भी और पीठाधीश्वर भी की भी। अब ऐसे में सनातन का सबसे बड़ा पर्व लगने जा रहा है महाकुंभ, तो उसमें जिस जगह मैं मौजूद हूं सरकार यहां से चलने वाली है। एनेक्सी पंचम तल वो जगह है लखनऊ की जहां सीएम बैठते हैं, अपना काम करते हैं, उनका ऑफिस है। अब एक अस्थायी ऑफिस ये भी है महाकुंभ का। पहले यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए दो जो आप देख रहे हैं, ये जो दो पंडाल लगाए जा रहे हैं, एक पंडाल लग रहा है सीएम की साधना के लिए, जो वो पूजा पाठ करते हैं वो यहां बैठ के करेंगे। दूसरा लगाया गया है जहां सीएम बैठकर अपना कामकाज देखेंगे। कैमरा थोड़ा सा और पैन करेंगे जब मेरे कैमरा पर्सन, तो सामने आपको कॉटेजेस दिखाई देंगे। देखिए वेल फर्निश्ड कॉटेजेस बनाए गए हैं। ये कॉटेजेस बने हैं सभी मंत्रियों के लिए। जब यहां से एक बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी कैबिनेट की, तो यहां कॉटेजेस में वो मंत्री रह सकते हैं। कई बार रात्रि प्रवास भी किया जाएगा। थोड़ा सा और कैमरा पैन अगर इधर होगा तो ये दो बड़े पंडाल आपको नजर आ रहे हैं। मीटिंग होनी होगी तो यही मीटिंग की जाएगी, या अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी तो यहां से कर दी जाएगी। तो ये वो पंडाल है। और थोड़ा सा घूमते हैं तो ये यहां पर शिविर है जहां पर धुनी नाथ संप्रदाय की धुनी है, जहां महंत बैठे हुए हैं नाथ संप्रदाय के, और यहां पूजा पाठ की जा रही है। तो ये वो जगह है जहां से आने वाले महाकुंभ में, शुरू होने वाले महाकुंभ में योगी सरकार चलने वाली है। ऐसे ही एनेक्सी गोरखपुर में बना हुआ है। जब गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं तो वहां एनेक्सी से चलता है, लखनऊ में होते हैं तो पंचम तल से, और क्योंकि ये अलग जनपद घोषित किया गया है तो यहां से भी सरकार चलने वाली है। महाकुंभ शुरू होने में अब सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं और 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। प्रमुख स्नान के पहले पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रहा है। महाकुंभ प्रशासन ने सेक्टर में बंटे महाकुंभ क्षेत्र में सभी बड़े अखाड़ों का प्रवेश करा दिया है और ऐसे में महाकुंभ छावनी में साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सीएम योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। अध्यात्म, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि का संगम महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षित कुंभ के लिए केंद्र और योगी सरकार पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। यही वजह है कि हर रोज कई जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। महाकुंभ का सुरक्षित आयोजन कराने के लिए यूपी पुलिस 24 घंटे मशक्कत कर रही है। आतंक की साजिश और अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी है। इसी के तहत बुधवार को एनएसजी कमांडो और प्रयागराज पुलिस ने बालसन चौराहे पर मॉक एक्सरसाइज की। इस दौरान आतंकवादी घटना में बंधकों को सुरक्षित बचाने का मॉक ड्रिल किया गया। 25 बंधकों को छुड़ाने के लिए रणनीतिक तरीके से मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस, एनएसजी कमांडो और एटीएस टीम शामिल रही। तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने तालमेल के साथ अपनी कुशलता और तत्परता का प्रदर्शन किया ताकि ऐसे हालात से निपटा जा सके। वहीं दूसरी ओर बुधवार को सबसे अहम अखाड़ों में पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को परखने के लिए भी मॉक ड्रिल की। आधी रात में सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने के लिए ड्रिल किया गया। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे। ऐसे में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटी है। अखाड़ों की पेशवाई के साथ साधु संत धीरे धीरे अपने अखाड़ों में धुनी रमाने लगे हैं। अखाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए रात में करीब 2 बजे अखाड़ा मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन अखाड़े में अचानक पहुंचे और आग की घटना का मॉक ड्रिल किया गया। आप खड़े हैं इस समय परेड क्षेत्र में, और ये थाना परेड का एरिया है, और ये काली रैंप है, वेणी बांध है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, और जब हमारे पीक डेज की ड्यूटी होती है तो उस टाइम पे श्रद्धालुओं का दबाव ज़्यादा रहता है, तो उनको डाइवर्ट किया जाता है मोरी रैंप की तरफ कि वो संगम क्षेत्र के लिए सीधे ना जाके मोरी रैंप होके जाएं। तो उसी डाइवर्जन प्लान को जब लागू किया जाता है तो उस टाइम पे एक धक्का मुक्की की पोजीशन बनती है। तो हमारी जो पुलिस फोर्स है तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आज ये हमने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें किस तरीके से हमने भीड़ को हैंडल करना है और किस तरीके से उनको डाइवर्ट करना है।
आपको बता दें कि प्रमुख स्नान के पहले महाकुंभ पुलिस सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता कर रही है। महाकुंभ में अखाड़ों का अपना अलग ही संसार है। सेक्टर में बटे महाकुंभ क्षेत्र में सबसे बड़े अखाड़े प्रवेश कर गए हैं। अखाड़ों के इस संसार में साधु संत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसे में कोई साजिश रच बड़ी वारदात को अंजाम न दे दे, इसके लिए पुलिस प्रशासन खासा सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं जूना अखाड़े में, और यहां पर साधु संतों से भी मुलाकात उन्होंने थोड़ी देर पहले की है और संतों ने आभार भी जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस बीच आप ये तस्वीर देखिए, सीधा प्रयागराज से लाइव आप ये तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जूना अखाड़े में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया था जब वो पहुंचे थे, और उसके बाद अभी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले साधु संतों से मुलाकात भी की, तमाम व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया, और अब जूना अखाड़े में प्रवेश करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर संतों ने सीएम योगी का थोड़ी ही देर पहले आभार भी जताया। उन्होंने संतों के साथ मुलाकात भी की, उनका भव्य स्वागत भी हुआ, और अब ये तस्वीर आप देखिए, जूना अखाड़े में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन तक प्रयागराज में ही रहने वाले हैं और दोनों दिन व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा। और इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे हैं। अखाड़ों के संतों से सीएम योगी ने मुलाकात की है, और अभी अभी जो तस्वीर आपने देखी, जूना अखाड़े में प्रवेश किया, वहां पर भी साधु संतों से मुलाकात की, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सर्वेश दुबे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, और क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अखाड़ों में मौजूद हैं। वो अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, और मौजूदा समय में वो जूना अखाड़े पहुंचे हैं, जहां पर जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने उनका अभिवादन किया है, स्वागत किया है। इसके अलावा जूना अखाड़े के जो सभापति हैं, यानी अध्यक्ष कहेंगे, महंत प्रेमगिरी, वो भी वहां पर मौजूद है। तमाम दूसरे साधु संतों के साथ वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य अखाड़ों में भी उनका जाने का कार्यक्रम है, और वहां से वो सीधे मीडिया सेंटर आएंगे, जहां पर वो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। यानी कि 13 जनवरी 2025 से जो महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, उसके पहले वो साधु संतों से मुलाकात कर आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि उनके अधिकारियों ने किस तरह की तैयारी की है, और साधु संतों के क्या सुझाव हैं, या फिर किस तरह की उनकी दिक्कतें हैं, इसको जानने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, और 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में है। न केवल अभी वो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, देर शाम उनका जो रात्रि भोजन होगा वो भी साधु संतों के साथ, जो 13 अखाड़े के 2 दंडीवाड़ा के भी 2 प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कि ये महाकुंभ जो है वो पूरी तरह से दिव्य और भव्य हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, और इसका संदेश तो दुनिया में बेहतर जाए। जिस तरह से 2019 का कुंभ हुआ था, उसी तरह से इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी सीएम योगी गंभीर है, और यही वजह है कि पिछले 2 महीने में उनका यह 6वां दौरा है, और लगातार महाकुंभ को लेकर वो लखनऊ में रहते हैं। उस समय भी वो लगातार इस पर पूरा फोकस रहता है उनका, और यहाँ पर आकर भी वो तैयारियों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक संत भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, गोरख पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। इस नाते जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अखाड़े में जो उनका पहुंचना हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी, जो कि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय का सेक्टर 15 में एक विशाल शिविर लग रहा है, और इसमें सीएम योगी के ठहरने का भी माकूल इंतजाम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे, और कम से कम माना जा रहा है कि योगी महासभा के अध्यक्ष होने के नाते 2 दिन वो भी यहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। तो इस तमाम दृष्टि से तैयारी हो रही है, और महाकुंभ के तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए, पूरी तरह से इससे आश्वस्त होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, और ये फाइनल दौरा माना जाएगा, क्योंकि अब 9 तारीख के बाद सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, जबकि महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज की धरती से हो जाएगी। जी बिल्कुल, और 2 दिन तक चूंकि यहीं पर हम मौजूद रहने वाले हैं सर्वेश, तो आगे 2 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि साधु संतों से मुलाकात भी करनी है, अधिकारियों को निर्देशित भी करना है। अगर कोई सुझाव उन्हें लगता है कि साधु संतों की ओर से दिया गया, साधु संत आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि महाकुंभ के आयोजन को इतना भव्य बनाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए साधु संत नजर आए। आगे के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे सर्वेश, जरा बताइएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज के जो कार्यक्रम थे उन्होंने घाटों का निरीक्षण किया है, अखाड़ों के साधु संतों से वो मुलाकात कर रहे हैं, सेक्टर में जाकर उन्होंने सेकंड प्लेट अन्य तैयारियों को देखा है और अधिकारियों से भी बातचीत की है और अब अखाड़े में साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ये अभी मीडिया सेंटर आएंगे जहां पर वो मेले की तैयारियों के बारे में मीडिया से मुखातिब होकर जानकारी देंगे। डिजिटल कुंभ को लेकर और संविधान गैलरी को लेकर भी उन्हें उद्घाटन करना है, वहां भी वो जाएंगे। और इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आज शाम का कार्यक्रम है वो सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों, खाक चौक, दंडीबाड़ा, आचार्यबाड़ा के 2-2 प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोजन का कार्यक्रम है। और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के करीब नजदीक ही रेडियो ट्रेनिंग हॉल है जहां पर ये रात्रि भोज रखा गया है साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि वो सर्किट हाउस चले जाएंगे और सर्किट हाउस प्रयागराज में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। और अगले दिन के जो उनके कार्यक्रम है, जैसा आपने पूछा है, अगले दिन करीब सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बजे निकलेंगे सर्किट हाउस से और सीधे वो मेले के सेक्टर 7 में जाएंगे जहां पर यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से वो कला कुंभ प्रदर्शनी भी रवाना हो जाएंगे। और कला कुंभ प्रदर्शनी के बाद वो कुछ निजी टीवी चैनल के कार्यक्रमों में कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और ये माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक करीब या 2 बजे तक वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिन का जो इनका कार्यक्रम है पूरा वो महाकुंभ पर ही फोकस है और महाकुंभ को लेकर ही वो यहाँ पर तैयारियों को परखने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और जूना अखाड़े से ये लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है सर्वेश? देखिए, हर अखाड़े में 5-5 मिनट का समय दिया गया था कि 13 अखाड़े हैं, शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं, इसके अलावा वैष्णव परंपरा के 3 अन्य अखाड़े हैं और उदासीन परंपरा के भी 3 अखाड़े हैं और एक निर्मल अखाड़ा जो सिखों का अखाड़ा है। हर अखाड़े में 5-5 मिनट का समय था, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी अखाड़े में पहुंच रहे हैं तो जैसा कि दर्शक भी देख पा रहे हैं, तमाम साधु संत उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो महाकुंभ की तैयारियां हैं उसको लेकर आभार जता रहे हैं। 5 मिनट का समय कम पड़ जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी एक संत हैं, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर है, उनको ज्यादा समय साधु संतों को देना पड़ रहा है। तो लगातार जो है वो समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कि अभी और अखाड़ों में वो जाएंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों पर बातचीत भी करने का उनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। जी बिल्कुल, तो बातचीत भी की जाएगी साधु संतों के साथ। उसके बाद भोजन का भी आपने बताया कि कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक तरीके से अगर देखा जाए सर्वेश, महाकुंभ आपने जिक्र किया 2019 वाले का, 2019 में जो महाकुंभ हुआ उससे भी ज्यादा भव्य इसे बनाया जा रहा है 2025 का ये महाकुंभ। और इसे लेकर जो तमाम तैयारियां हैं हम देख रहे हैं 2 महीने पहले से ही, 3 महीने पहले से, या फिर कहें कि 6-6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। और अभी की बात करें तो अभी साधु संत भी क्या कुछ सुझाव दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि अंतिम वक्त में जो तैयारियां की जाती हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, महाकुंभ की तैयारियों को योगी सरकार ने नवंबर 2022 में शुरू कर दिया था। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में उन्होंने डिप्टी सीएम की मौजूदगी में, अपने मंत्रियों की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की थी। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी गठित की गई थी। 6000 करोड़ से ज्यादा की 500 से अधिक परियोजनाओं पर अस्थायी और अस्थायी मिलाकर काम हुआ। ज्यादातर परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं, तो तैयारी व्यापक स्तर पर की गई थी। इस बार मैं आपको बता दूं कि खास बात यह है कि पिछली बार 2019 का जो दिव्य और भव्य कुंभ का स्लोगन था, इस बार इसका विस्तार किया गया, एक तरह से कहें इसका एक्सटेंशन किया गया है, क्योंकि 2019 के कुंभ 24 करोड़ लोग आए थे। सरकार का मानना है कि जिस तरह से देश और दुनिया में प्रचार प्रसार किया गया है उसकी वजह से 45 दिनों तक चलने वाले 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। तो इस महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। इसके साथ साथ इस महाकुंभ को जो थीम दी गई है उसमें इसको ग्रीन बनाया गया है, डिजिटल बनाया गया है और प्लास्टिक फ्री बनाया गया है। तो ऐसे कंपोनेंट इसमें जोड़े गए हैं इस बार कि हर मोर्चे पर इसको सफल करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी जब एक साथ मौनी अमावस्या जैसे महापर्व 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। सुरक्षा को लेकर मैं आपको बता दूं कि 40,000 जो फोर्स लगाई गई है, जिसमें पुलिस, PSC के जवान, पैरामिलिट्री के जवान हैं। इसके अलावा जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे वो ATS है, UPSTF है और इसके साथ साथ NSG के कमांडो भी उतार दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये तमाम जो फोर्सेज हैं वो किसी भी आतंकी इनपुट के लिहाज से और या किसी भी खतरे से, किसी भी आपदा से निपटने के लिए उनकी तैयारी की गई है। NDRF और SDRF को लगाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगाई गई है। तो तमाम जो टीमें हैं उनको उतार दिया गया है मैदान में। घाटों की सुरक्षा की बात करें तो डीप वाटर बैरिकेडिंग 2019 में की गई थी, इस बार भी की गई है। डीप डाइवर्स लगाए गए हैं, गोताखोर जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा जल पुलिस,
और फ्लड की कंपनी पीएससी की लगाई गई है। तो ये समस्त तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। इन तैयारियों को करते हुए ये कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर सरकार ने व्यापक तौर पर तैयारी की है, पुख्ता तैयारी की है, ताकि न केवल महाकुंभ का सफल आयोजन हो बल्कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। यात्रियों के आने और जाने के लिए, श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस पर एडीजी प्रयागराज जोन भानुभास्कर जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी थी और मीडिया में भी ये बात सर्कुलेट की थी कि किस तरह से जो जिले में आने वाले 7 प्रमुख रूट हैं, उन रूटों पर किस तरह से ट्रैफिक प्लान किया गया है। 1900 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में 102 से ज्यादा पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 5.5 लाख से ज्यादा जो वाहनों को पार्क करने की क्षमता रखी गई है। जो प्रमुख स्नान पर्व होंगे, उन स्नान पर्वों को 3 दिन तक कमिश्नरेट का क्षेत्र और प्रयागराज मेला क्षेत्र जो है वो नो व्हीकल जोन रहेगा। लेकिन जो मौनी अमावस्या का पर्व है उसमें 5 दिन तक नो व्हीकल जोन रहेगा। यानी कि हर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए, इन्हीं को एक तरह से लिटमस टेस्ट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर न केवल स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को जो कमियां हैं उसको भी इंगित करेंगे और अधिकारियों को जो जरूरत है उसको अभी 3-4 दिन का समय है उसको पूरा करने का भी निर्देश देंगे। और मीडिया के साथ भी वो बातचीत करने वाले हैं, मीडिया को बताने वाले हैं कि सरकार की क्या तैयारी थी, कितनी तैयारी हुई है और किस तरह की तैयारी हुई है। और अगर कोई उनको मैसेज देना होगा महाकुंभ को लेकर, साधु संतों कब होगी ये मीडिया से बातचीत सर्वेश? क्या आज ये बातचीत रहेगी या फिर कल रहेगी, क्योंकि अभी 2 दिनों का दौरा है मुख्यमंत्री का? मीडिया की बातचीत उनकी आज ही रहेगी। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं मीडिया सेंटर भी हाईटेक मीडिया सेंटर 2019 के कुंभ की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पर डाइनिंग हॉल बनाया गया है, अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। मीडिया को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर ब्रॉडबैंड की सुविधा दी गई है, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा दी गई है। ऐसी तमाम सुविधाओं से लैस है ये पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और जो रीजनल मीडिया है, लोकल मीडिया, ये सारे मीडिया के कर्मी यहाँ पर आएंगे। और चूंकि यहाँ से एक छवि देश और दुनिया में महाकुंभ की जाएगी, तो उसको लेकर ये तैयारी यहाँ पर की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसी मीडिया सेंटर में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो सूचना विभाग के आला ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही मीडिया से बातचीत करेंगे सीएम योगी, तो वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे क्या कुछ वो मीडिया से शेयर करते हैं और मीडिया को बताते हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कुंभ में अलग अलग तरह के हठ योगी आ रहे हैं। कुंभ में पहुंचे एक साधु ने 20 सालों से बाल नहीं कटवाए हैं, न ही अपनी दाढ़ी कटवाई है, जिसकी वजह से उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि वो अब इसे हाथ में लेकर चलते हैं। तो देखिए, महाकुंभ में आपको एक से एक योगी मिलेंगे। हठ योगी इन्हें कहते हैं, जो अलग अलग तरीके से साधना करते हैं। जहां किसी ने हाथ उठाया हुआ है, किसी और तरीके की साधना। अब एक बाबा मिले जिनकी दाढ़ी इतनी नहीं, इतनी लंबी है कि इन्होंने हाथ में देखिए अपनी दाढ़ी पकड़ रखी है। दिखाइए जरा। 11 फुट लंबी है। 11 फुट लंबी है ये। क्या नाम है आपका? आनंदगिरी। आनंदगिरी। कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? जूना खाड़े से। जूना अखाड़े से। ये भी क्या साधना में ही आता है कि आपने अपनी दाढ़ी काटी नहीं है अभी तक? क्या साधना है ये? संतों का आभूषण होता है साधना। संतों का आभूषण होता है, लेकिन अक्सर इतनी ही रखते हैं दाढ़ी। तो आपने इतनी लंबी कि आपने हाथ में, हाँ? मेरी बड़ी की दाढ़ी। अब आपने कटवाई नहीं? ये किसी तरीके का हठ योग तो नहीं है? नहीं है, जो कुछ नहीं है। हठ योग नहीं है, लेकिन आपने रखा है। ये भी एक श्रृंगार है, तो इसे हाथ में श्रृंगार होता है ना। ये भी महात्माओं का श्रृंगार। ये आपके सब शिष्य है? शिष्य है। ये सब जटाओं को क्यों इतना लंबा रखा जाता है? क्या कहा जाता है? संतों का वस्त्र होता है ना। वस्त्र होता है, हमारा आभूषण है। ये आपका आभूषण है। आप इतना ही लंबा रखेंगे तो कुंभ के बाद अब ये हो सकता है कि आप कटवाएं? नहीं, रखेंगे। अब रखेंगे ही, जब तक शरीर में प्राण है जब तक शरीर में प्राण है तब तक रखेंगे। जटा और दाढ़ी है। ये इतनी लंबी, चाहे जितनी लंबी हो जाए, हाथ में लेके चलेंगे। तो एक से एक हठ योग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।